Introduction of Boolean algebra. Introduction of Boolean algebra. So what do you mean by Boolean? So Boolean का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स. Boolean का क्या मतलब होता है? ट्रू और फॉल्स. Either true, either it false. So here false is represented by 0 and true is represented by 1. So there is only two value, 1 and 0. यहाँ पे केवल दो वैल्यू होती हैं, 1 और 0, जो बूलियन को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है. दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर अपन ने समझ लिया केवल दो वैल्यू ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं. अब बात यह आती है एक वैल्यू का अपन पहचाने कैसे कि वो वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है या फॉल्स या 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है या फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. उसको पहचानने के लिए जैसे अपन एक वेरिएबल लेते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लो a. अब ये मालूम कैसे पड़ेगा इस वेरिएबल के अंदर जो अपना ये वेरिएबल अपना ट्रू है या फॉल्स है? इसको मालूम करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो, इसमें मालूम करने के लिए बूलियन के अंदर, बूलियन अलजेब्रा के अंदर एक तरीका रहता है. क्या? जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल अगर नॉर्मल तरीके से लिखा होगा, मतलब ए है तो ए अगर लिखा हुआ है तो उसको आप ट्रू मानेंगे. क्या मानेंगे? ट्रू मानेंगे. और उसकी वैल्यू जो है वो 1 कंसिडर करी जाएगी, 1 कंसिडर करी जाएगी. दूसरा तरीका यह है कि जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है, जिसको नॉट भी बोला जाता है, बार भी बोला जाता है, अगर वो बार लगा हुआ है तो वो वैल्यू 0 मानी जाएगी और वो वैल्यू फॉल्स मानी जाएगी. ठीक है. तो यहाँ से समझ में क्या आ गया कि जो नॉर्मल वेरिएबल है वो अगर नॉर्मल तरीके से लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू ट्रू और 1 कंसिडर करी जाएगी. इफ देयर इज वेरिएबल व्हिच वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू बार और अ नॉट, देन इट इज गोइंग टू बी कंसिडर एज फॉल्स. समझ में आ गया होगा कि फॉल्स कंसिडर करी जाएगी जब उसके ऊपर बार ऑपरेटर लगा होगा. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन ऑफ बूलियन अलजेब्रा के अंदर अपन ने दो चीजें समझ ली कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है. इसके बाद आते हैं लॉ एंड थ्योरम. कुछ लॉ और कुछ थ्योरम होते हैं जो कि फॉलो होते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर. बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ बेसिक लॉ होते हैं जिनको अपन को याद रखना पड़ता है उसको करने से पहले. जैसे a प्लस 0 इक्वल टू a, या फिर a नॉट प्लस 0, a नॉट प्लस 0 a प्लस 0 करेंगे तो a हो जाएगा और a नॉट प्लस 0 करेंगे फिर तो 0 ही रहेगा. ठीक है. और a डॉट 1 करेंगे तो a रहेगा और a डॉट 1 करेंगे तो वैल्यू 0 रहेगी. तो इस तरीके से जो इसके फॉर्मूले बनते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्मूले भी बनते हैं वो सब एक दूसरे वेरिएबल के आधार पे बनते हैं. और एक दो जो फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे a डॉट a0, यहाँ a डॉट a बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a की वैल्यू कितनी है? 1. a बार की वैल्यू कितनी है? 0. इन दोनों के बीच में डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 0. तो a डॉट a बार की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 0. यानी कि कोई भी एलिमेंट आपको दिया गया है, वो एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट है उसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, आप समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है. और जैसे एक और होता है जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसको कम्यूटेटिव या कम्युनिकेशन लॉ बोला जाता है. इसी तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है. एक और होता है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है. कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या करता है कि a डॉट मतलब ए बार के ऊपर भी बार है तो वैल्यू ए दोबारा से आ जाएगी. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर ए है, ए की वैल्यू कितनी है? 1. ए बार की वैल्यू कितनी है? 0. अब अगर ए बार की वैल्यू पर अगर अपन 1 लगा दो, यानी कि इसके ऊपर भी बार लगा रहे हैं, तो वैल्यू दोबारा से ए ही अब मिलेगी अपने को. ठीक है. यानी कि 0 के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो 1 मिलेगा और 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी. ठीक है. ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी. और इसके दूसरे लॉ एंड थ्योरम भी हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव है, कॉम्प्लीमेंट है, कम्युनिकेटिव है. जैसे जैसे अपन इसके एग्जाम्पल को देखेंगे करेंगे और तो उस तरीके से अपन समझ जाएंगे कि किस तरीके से बूलियन अलजेब्रा काम करती है. बूलियन अलजेब्रा के अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा.
और इसकी सारे थ्योरम तो नहीं, लेकिन कुछ थ्योरम अपन देखेंगे, जैसे डी मॉर्गन की थ्योरम हो गई, डी मॉर्गन थ्योरम देखेंगे। फिर उसके बाद अपन मतलब प्रोसीड्यूर देख लेंगे बूलियन एक्सप्रेशन का। तो इस तरीके से अपन और भी वीडियो देखें, लेकिन इस वीडियो का अपन ने बेसिक समझ लिया कि बूलियन अलजेब्रा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनके जो लॉ थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है उनको समझ लिया अपन ने। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।